खबर देवास से है, जहां एक और देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों की हालत को सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से सेवाएं बेहतर नहीं हो पा रही है। प्रदेश के दूसरे बेहतर हॉस्पिटल जिला अस्पताल के हाल बेहाल है। साधना न्यूज जब देखने निकली महात्मा गांधी अस्पताल के हाल, तो वहां कुछ और ही बयां कर रहा था। आपको बता दें कि यहां नर्स ड्यूटी से पहले वाइपर से पानी साफ करती है। दरअसल दीवारों से पानी रिसकर मैटर्न और सोनोग्राफी कक्ष में आ जाता है, जिससे स्टाफ को बैठने से पहले कक्ष की सफाई करनी पड़ती है। वहीं कायाकल्प के बाद भी ये समस्या बनी हुई है। ऊपरी मंजिल में बाथरूम होने की वजह से ये परेशानी सालों से है, जिस पर मरम्मत और के नाम पर लाखों रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण अब तक नहीं हुआ है। हर साल कायाकल्प के नाम पर दिखावे के लिए काम करवाया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वैसी ही स्थिति निर्मित हो जाती है। अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सुबह आओ तो यहाँ पे आपको वाइपर से साफ करना पड़ता है जी। तो कैसी क्या स्थिति हो जाती है? इसे कैसे होती है स्थिति? दिन भर तो पानी टपकता है। तो ऊपर क्या लेट पाते क्या आप? एमजी में आपको ये नहीं मालूम ऊपर क्या है? शायद से लेट बात का ही पानी आ रहा है। तो इसकी शिकायत करी आपने? हाँ। ये कौन सा चैम्बर है? क्या होता है यहाँ पे? कौन से केबिन में है ये? मैटर्न ऑफिस। क्या होता है मैटर्न ऑफिस में? जितनी भी सिस्टर रहती है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अभी ये 7-8 दिन से आया हमारे घर पे। पर ऐसे मालूम पड़ रहा है कि जब आप सुबह आते थे आपको वाइपर से भी साफ करना पड़ता है। हाँ, पोछा वगैरह लगाना पड़ता है, उधर घुस जाते हैं। तो इतना मतलब सोनोग्राफी रूम होने के बाद यहाँ पे पानी टपक रहा है, आपने इसकी शिकायत करी कभी? क्या बोल रहे हैं वो लोग? अभी हमें परसों ही होता है। ऐसा कब से टपक रहा है पानी? है 4-5 दिन हो गए। 4-5। ऊपर क्या है यहाँ से पानी टपक रहा है? नहीं मालूम है उधर। हम जिला चिकित्सालय में काम करते हैं तो ऊपर का हमको उतना मालूम नहीं, छत के ऊपर का क्या लेट बात है या किस कारण पानी टपक रहा है? मैं बता रही हूँ, ऊपर को कुछ पता नहीं। तो देवास से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सरकारी कामकाज में लापरवाही का ये मामला सामने आ रहा है, जहां सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से सेवाएं बेहतर नहीं हो पा रही है। प्रदेश के दूसरे बेहतर हॉस्पिटल जिला अस्पताल के हाल बेहाल है। साधना न्यूज जब देखने निकला तो महात्मा गांधी अस्पताल के हाल भी बेहाल थे। वहीं पर देखा जाए तो कुछ और ही स्थिति बयां हो रही थी, जहां नर्स ड्यूटी से पहले वाइपर से पानी साफ करती है। दरअसल दीवारों से पानी रिसकर मैटर्न और सोनोग्राफी कक्ष में आ जाता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता अमित बागलेकर जुड़ गए हैं। अमित, देखा जाए तो ये देवास से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर सरकारी अस्पतालों के हालात बेहाल है, लेकिन इसकी कोई शिकायत कर रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं प्रशासन के द्वारा की जा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अगर देवास की बात करेंगे तो चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे देवास के नेता हो, चाहे अधिकारी, उन्होंने देवास जिला चिकित्सालय को हमेशा नंबर 1 बताया। प्रदेश में ऐसा अस्पताल बताया कि जो देवास से कुछ सीखने होगी। पर जब आज साधना न्यूज की टीम वहां पहुंची, जिला चिकित्सालय में पहुंची, जहाँ पे जो सोनोग्राफी कक्ष था और मैटरनल कक्ष में जब ड्यूटी पे नर्सें रहती है उनके जो कक्ष है, वहां पे ऊपर से पानी इस तरह लग रहा था कि बिल्कुल गीला गच हो चुका था वहां से। और वहां पे नर्सों का जो स्टाफ था उसका कहना था उस समय कि हमें सुबह आने के पहले वाइपर से साफ करना पड़ता है, उसके बाद यह बैठना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे जिला चिकित्सालय के कायाकल्प की, तो लाखों रुपए कायाकल्प के नाम पर जो खर्च हुआ उसमें केवल बाहरी दिखावा अस्पताल में दिख रहा है, अंदर की व्यवस्था आज भी जस की तस बनी हुई थी। जो एक जिला चिकित्सालय जैसे एक मुख्यालय पे इतने बड़े अस्पताल पर इस तरह से आधा काम होना नहीं होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी अमित, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर कितने समय से ऐसी परेशानी हो रही है और क्या इसकी शिकायत किसी प्रशासन अधिकारी से की गई है? बिल्कुल, जब हम ड्यूटी पद्धति जब नर्स से हमने जब से बात की तो उनका कहना था, स्पष्ट शब्द उन्होंने कहा है कि मैंने आरएमओ को बोल चुका और आरएमओ से साधना न्यूज की टीम ने जब बात करी, मैंने आप सवाल था, मैंने खुद ने बात करी तो आरएमओ का ये कहना था कि मैं कलेक्टर के काम से खंडवा आया हूँ। बहरहाल अगर बात करेंगे कलेक्टर के काम से खंडवा की, तो सबसे पहली प्राथमिकता जिस तरह से जिला चिकित्सालय में लाखों रुपए कायाकल्प के नाम पे खर्च हुए, उसके बाद भी अंदर की स्थिति बिगड़ी व्यवस्था के साथ बनी हुई है, कहीं न कहीं इस कायाकल्प पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जी, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मरीजों को भी काफी परेशानी होती होगी। क्या इसकी शिकायत करने के बाद में कोई निराकरण इसका किया जाएगा या नहीं?
इस विषय को लेकर हमने सीएम से तो बात करने की कोशिश की गई थी, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद में हमने कलेक्टर को भी अवगत करा है। अब देखना ये है कि जब जिला चिकित्सालय की हालत अगर पिछले कई वर्षों से बात करेंगे तो अव्यवस्था जिला चिकित्सालय में देखने को मिलती है। अगर हम आपातकाल की बात करेंगे, वहाँ पे स्ट्रेचर जिस तरह से बाहर होना चाहिए, कोई अगर गंभीर दुर्घटना अगर उसको आता है तो उसको स्ट्रेचर पहले बाहर मिलना चाहिए, पर अव्यवस्था दवाखाने में हमेशा देखने को मिलती है और कोई ना कोई इसकी सूद लेने वाला अभी तक ऐसा जिला चिकित्सालय में देखा नहीं है। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक की बात करेंगे, जनप्रतिनिधि की बात करेंगे तो या कलेक्टर की बात करेंगे तो इसको इस ओर ध्यान देना चाहिए और जिले का जो बड़ा एक अस्पताल है जिला चिकित्सालय, महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय, इस ओर ध्यान उनको देना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, ऐसे में जरूरत होती है क्योंकि कई सारे मरीज अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं और ऐसे में लापरवाही कहीं ना कहीं मरीजों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। वहीं अमित, अगर देखा जाए तो हमने सीएमएचओ MP शर्मा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया, तो ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि लापरवाही हुई है। जब साधना न्यूज जब सीएमएचओ से बात करने तो फोन उठाते नहीं, आखिर क्या कारण है फोन नहीं उठाना, जबकि सीएमएचओ का पहला कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि जो आप पेशेंट आते हैं उनकी भी समस्या सुने, साथ ही अपने स्टाफ को लेकर हमेशा सचेत रहना चाहिए। उन्होंने समय समय पर उसका निरीक्षण करना चाहिए। पर देखा जाता है कि अगर नए कलेक्टर आते हैं, नवागत कलेक्टर कोई आता है, निरीक्षण करता है, उस समय लीपापोती कर अस्पताल को बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, बाकी अंदर की व्यवस्था खोखली नजर आती है। तो जिला अस्पताल को भी कहीं ना कहीं एक बार मन में दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा, चाहे सीएमएचओ चाहे कोई भी हो, उन्हें ये मन में विश्वास करना होगा कि मुझे अस्पताल के प्रति कुछ करना है, तब जाके कि अस्पताल की अव्यवस्था सुधरेगी। बदहाल अस्पताल ऐसे ही जस की तस की हालत में पड़ा रहेगा। जी अमित, कितने समय से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है सरकारी अस्पताल में? बिल्कुल, आज सब जो जिस स्थान पर हम लोग गए थे, हमने वहाँ पे डायलिसिस जब आप गए वहाँ बात करी हमने नर्सों, तो उनका कहना था कि आज कम से कम 20-25 दिन से ये हालत है। अगर इसके पहले बात करेंगे तो वार्ड में आपका जो कक्ष क्रमांक 12-13 नंबर रहता है, वहाँ पे भी आए दिन पानी गिरता रहता है। अब जब आरओ जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं अभी उसको देख रहा हूँ, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि जिला चिकित्सालय काफी वर्षों पुराना बना, उन्होंने एक नया बहाना बना दिया आज कि अस्पताल काफी वर्षों पुराना बना और उस कारण पानी कहाँ से लीकेज हो रहा है दिख नहीं रहा है। जी, यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है अमित कि पानी रिसकर मैटर्न और सोनोग्राफी कक्ष में भी चले जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इलाज के दौरान भी काफी परेशानी होती होगी। बिल्कुल, सोनोग्राफी कक्ष की बात करेंगे तो वहाँ जो डिलीवरी वाली महिला आती है वो किस तरह से आती है, उनकी सोनोग्राफी होती है, वहाँ पानी टाइल्स लगी, कहीं ना कहीं फिसलन से एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और अस्पताल प्रबंधक इस वक्त क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, एक सवाल खड़ा कर रहा है। बार बार साधना न्यूज इस खबर को उठाएगा और साधना न्यूज आज भी सीएमएचओ से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने फोन नहीं उठाना, ये कहाँ से उचित होता है। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी लापरवाही जिम्मेदारों की नजर आ रही है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई की जाती है और साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाती है नहीं, क्योंकि काफी मरीज के साथ ही साथ स्टाफ भी काफी परेशान है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देवास से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं जहां सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में पानी रिस रहा है, इसकी वजह से इलाज करने में भी कर्मचारी और डॉक्टर को काफी परेशानी हो रही है। कई बार शिकायत भी सीएमएचओ से की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और सरकारी अस्पतालों में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मरीजों के साथ ही साथ स्टाफ भी काफी परेशान है।